हे गाइस, दिस इज यशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। 2020 इतिहास का एक ऐसा साल होगा जिसमें हमने बहुत कुछ एक साथ ही देख लिया है। 2020 के सिर्फ 8 महीने बीते हैं और हमने पैंडेमिक, जंगल में आग, तूफान, भूकंप, बाढ़ और न जाने क्या क्या देख लिया है। हमने इतनी सारी नेगेटिव चीजें देख ली हैं कि कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद ही नहीं रह गई है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिसने निराश हुए व्यक्ति को उम्मीद की किरण दी है और साथ ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोरोना लॉकडाउन में जब इंसान घर में बंद हुए तो प्रकृति ने राहत की सांस ली। ग्लोबल एमिशन में 17% का रिडक्शन देखा गया। जब सड़कों पर से गाड़ियों का जमावड़ा हटा तो कई सारे जानवरों को सड़कों पर टहलने का मौका मिला। पिछले कुछ महीनों से हमने डॉल्फिन्स को वहां देखा है जहां वो आमतौर पर पाई भी नहीं जाती है। सांभर हिरण और नीलगाय जैसे कई सारे जानवर चंडीगढ़ और नोएडा की सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए मिले। एक तरफ से देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन ने पर्यावरण को फिर से सांस लेने का मौका दिया है। वहीं आईएएस ऑफिसर ने रिवर रिस्टोरेशन प्रोग्राम के जरिए 800 ग्रामीणों को रोजगार दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने यूपी के 800 ग्रामीणों को कल्याणी रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार दिलाने में मदद की। इस प्रोजेक्ट को नरेगा के तहत कवर किया गया था। लेवल 1 में 59 लाख से अधिक का बजट अप्रूव किया गया था। डॉक्टर सिंह ने डेप्यूटी कमिश्नर एनडी द्विवेदी और बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीणों को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया और इसी के तहत मवैया गांव में सफाई के लिए 500 और हैदरगढ़ में 300 मजदूरों को रोजगार मिला। अगर किसी व्यक्ति का कुछ लुट जाए या फिर चोरी हो जाए तो उस व्यक्ति के पास उम्मीद ही नहीं बचती है। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तरी दिल्ली के फल विक्रेता फूल मियां के साथ। एक भीड़ ने उनके 30,000 से अधिक के आम लूट लिए और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अखबार में खबर छपी तो लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। लोगों ने 8 लाख से अधिक रुपए जमा कर उन तक पहुंचाया। फूल मियां ने बड़े खुश होते हुए कहा कि जिनको चोरी करना था उन्होंने तो चोरी कर ली, लेकिन जो लोग मेरी मदद के लिए आगे आए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। लॉकडाउन के दौरान कई महीनों तक लोगों को बेरोजगार रहना पड़ा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो कई लोग अपनी नौकरियों के लिए चले गए। उसी तरह मुंबई के सब्जी विक्रेता अशोक सिंह ने 5 अगस्त को भिंडी बाजार में अपनी दुकान खोली, लेकिन भारी बारिश के कारण उनके दुकान के आगे की सड़क पानी से लबालब हो गई तो मजबूरन अशोक सिंह को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। लेकिन हालात से मजबूर अशोक रास्ते में जाते वक्त किंग सर्कल पर बैठकर फूट कर रोने लगे और यही दृश्य मुंबई मिरर के एक फोटोग्राफर ने कैद कर ली और ये फोटो कुछ ही देर में वायरल हो गई। कई सारे लोग अशोक की मदद के लिए आगे आए और देखते ही देखते उनके अकाउंट में 2 लाख से अधिक रुपए जमा हो गए। कभी कभी आपका ट्वीट जादू की छड़ी का काम कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ इरोड के किसान कन्हैयन सुब्रमण्यम के साथ। कन्हैयन सुब्रमण्यम का खेत 95 टन गोभियों के साथ तैयार था, लेकिन इन गोभियों को खरीदने के लिए खरीदार नहीं था। उन्हें डर था कि उनके 4 लाख का निवेश बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि ये इसको लेकर ट्वीट करेंगे। 18 अप्रैल को किए गए इस ट्वीट को 3,40,000 लोगों ने देखा और लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। लोगों ने उनको खरीदार दिलाने में मदद की। अब अगर बात हो लोगों की निराशा दूर करने की या फिर हजारों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की, तो हम सोनू सूद का नाम कैसे भूल सकते हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से ही सोनू सूद हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बात हो हजारों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की या फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था करने की या फिर केरल के एर्नाकुलम में फंसी 167 लड़कियों को एयरलिफ्ट कराने की, सोनू सूद हमेशा आगे रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने हजारों मजदूरों को घर तक पहुंचाया है, यहां तक कि उन्हें नौकरी दिलाने के लिए प्रवासी मजदूर ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए वो हजारों मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। सोनू सूद कभी भी ट्विटर पर अगर उनसे कोई मदद मांगता है तो उसे निराश नहीं करते, वो हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। एक व्यक्ति जब बैल की जगह अपनी दोनों बेटियों से खेत जोतवा रहा था तो सोनू सूद ने ये खबर देखते ही उस व्यक्ति के घर पर नया ट्रैक्टर भिजवा दिया। इसी तरह सोनू सूद आज भी कई लोगों की मदद करते आ रहे हैं। हरियाणा के मोरनी में जब बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाए तो सोनू सूद ने उनके लिए स्मार्टफोन भिजवा दिया।
जब आप अपने परिवार वालों से मिलते हैं तो आप अपना सारा प्यार उन पर लुटा देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जर्मनी के जू में। 12 साल बाद एक बुजुर्ग हथनी अपनी बेटी और नातिन से मिली। इस बुजुर्ग हथनी का नाम पोरी है, जिसकी उम्र 39 ईयर्स है। 12 साल पहले पोरी को बर्लिन जू से हेले शहर के बर्ग जू में शिफ्ट कर दिया गया था। 12 साल बाद फिर से पोरी को बर्लिन जू में लाया गया है, जहां पर वो अपनी 19 साल की बेटी ताना और 4 साल की नातिन टमीका से मिली। फिलहाल पोरी को सुरक्षा कारणों के चलते ताना और टमीका से दूर रखा गया है, लेकिन जू अधिकारी योजना बना रहे हैं कि जल्द ही तीनों को साथ में रखा जाए। अब ऐसी पॉजिटिव न्यूज सुन के आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो आई ही होगी। तो इसी मुस्कुराहट के लिए और इसी पॉजिटिव न्यूज के लिए देखते रहिए द बजर पोस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें।